23 वर्षीय सुशील ऋषिपाल सिंह का बड़ा बेटा था। ग्रेजुएशन करने के बाद सुशील ने कुछ साल एक सीए के पास रहकर अकाउंट का काम सीखा। जब वह इस काम में पारंगत हो गया तो उसने हार्डवेयर की दुकान में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली। यहाँ उसे अच्छी सैलरी मिलती थी, सो उसकी जिंदगी मजे में कट रही थी। नौकरी के शुरुआती दिनों में वह रोजाना ट्रेन से दिल्ली आता और शाम को अपने घर लौट जाता था। पिछले 6 साल से सुशील अपने गाँव से सटे दूसरे एक गाँव पिंजरी की रहने वाली डोली के साथ रिलेशनशिप में था। डोली जिन दिनों 12वीं की कक्षा में पढ़ रही थी, उसी दौरान दोनों के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। 12वीं पास करने के बाद सुशील के दबाव देने पर डिंपल ने आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि सुशील ने उसे शादी करके उसे अपना बना लेने का वादा किया था। डिंपल मॉडर्न ख्यालों वाली खूबसूरत युवती थी, जो अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी शिद्दत के साथ जीने का जज्बा रखती थी। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती, वह प्रेमी सुशील को बता देती थी। वह उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। जब सुशील को दिल्ली में काम करते हुए कुछ वक्त हो गया तो उसने एक कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया। यह उसका डिंपल से मिलने का एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। कभी कभी डोली उसके बुलाने पर कमरे पर पहुंच जाती थी। सुशील ने एक दिन डोली को महंगा गिफ्ट देकर उसके कुछ न्यूड फोटो अपने मोबाइल में खींच लिए थे। इसके बाद जब भी उसकी डोली को बुलाने की इच्छा होती, डरा धमकाकर उसे बुला लेता। डोली को न चाहते हुए भी मजबूरी में उसके पास आना पड़ता था। न्यूड फोटो के कारण वह सुशील के हाथ की कठपुतली बनती गई। इसके बाद सुशील उसके साथ मनमर्जी करने लगा। वह कभी उसके साथ मथुरा के होटलों में जाकर रुकता तो कभी उसे दिल्ली में अपने कमरे पर रोक लेता था। वह उसके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर थी। कभी कभी तो वह खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक बार जब वह सुशील के बुलाने पर उसके पास नहीं पहुंची तो सुशील ने उसका न्यूड फोटो उसके ताऊ के बेटे के मोबाइल पर भेज दिया। दूसरी बार उसने डोली का एक न्यूड फोटो उसकी बड़ी बहन के मोबाइल पर भेज दिया, जिसकी वजह से डोली के बिगड़े चाल चलन के बारे में उनके घर वालों को पता चल गया। डोली ने हिम्मत करके सुशील के घर वालों से उसकी इस हरकत की शिकायत कर दी। गांव में इस बात को लेकर पंचायत भी बैठी, जिसमें सुशील और डोली को बुलाकर एक दूसरे से दूर रहने को कहा गया था। उस दौरान पंचों के डर से सुशील ने उनकी बात मान लेने को कह दिया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने डोली को फिर से बुलाना शुरू कर दिया तो डोली ने उसकी इच्छाओं के आगे समर्पण करने में ही अपनी भलाई समझी। इस तरह सुशील अपनी जिंदगी को डोली के साथ एंजॉय कर रहा था। उसका सोचना था कि अब डोली आजीवन उसके हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहेगी। करीब 1.5 साल पहले डोली ने सुशील से कहा कि अब वह नौकरी करना चाहती है। तब सुशील ने उसकी मुलाकात ग्रेटर नोएडा के रहने वाले अपने दोस्त बंटी से करा दी। बंटी और सुशील के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि वे दोनों एक दूसरे के सभी राज जानते थे। बंटी के कहने पर डोली एक दिन उससे मिलने ग्रेटर नोएडा पहुंची, जहां पर बंटी ने काम दिलाने के लिए उसे अपने एक करीबी दोस्त मोहित से मिलवाया। पहले मुलाकात में ही मोहित डोली की खूबसूरती का कायल हो गया और उससे प्रभावित होकर उसने डोली को अपने पास रखने का फैसला कर लिया। मोहित का चाचा लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, सो उसने कुछ सोचकर डोली को 10,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी पर रख लिया। डोली उसके पास नौकरी करने लगी। शुरू में वह अपने गांव से नौकरी करने आती थी। बाद में मोहित ने उसे एक कमरा किराए पर दिला दिया। इसके कुछ दिन बाद मोहित उससे मिलने उसके कमरे पर भी जाने लगा। उसने अपने मन की मनसा उस पर जाहिर कर दी। डिंपल पहले से ही मोहित की मनसा समझ चुकी थी, लेकिन जब मोहित ने उसके सामने अपना प्यार जाहिर किया तो डोली ने खुशी से उसकी बात स्वीकार कर ली। इसके बाद मोहित कभी कभी रात में भी डोली के कमरे पर रुकने लगा। अब डोली मोहित को खुश करती, इसके बदले में मोहित उसे महंगी शॉपिंग कराने के साथ जेब खर्च के पैसे भी दे देता था। इस तरह उसकी जिंदगी बड़े आराम के साथ गुजरने लगी थी। कुछ दिनों बाद डोली ने अपने पहले प्रेमी सुशील से दूरियां बनानी शुरू कर दी। अब जब भी सुशील उससे मिलने के लिए अपने पास बुलाता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर उससे कन्नी काटने का प्रयास करती थी। कुछ लोगों की आदत होती है कि मसाला लगाकर इधर की बात उधर करते हैं। बंटी भी उन्हीं में से एक था। वह मोहित और सुशील दोनों का दोस्त था, लेकिन वह दोनों के मन की टोह लेकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करता था। इस काम में उसे बड़ा आनंद आता था। एक दिन बंटी ने जब मोहित और डोली की बढ़ती नजदीकियों की सूचना सुशील को दी तो सुशील परेशान हो गया। उसे यह शंका होने लगी कि कहीं मोहित उसकी प्रेमिका से शादी न कर ले। इसके लिए उसने डोली को मोहित से दूर रहने को कह दिया। साथ ही वह डोली पर नौकरी छोड़ देने का दबाव भी बनाने लगा। ऐसा न करने पर उसने डोली को उसका न्यूड फोटो इंटरनेट पर डालने की धमकी दे दी। उसकी इन धमकियों से डोली तनाव में आ गई। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आती थी। मजबूरी में उसने रात में नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। मोहित की पत्नी पूजा को जब पता चला कि उसके पति का किसी डोली नाम की लड़की से चक्कर चल रहा है तो उसने पति को समझाया, मगर मोहित डोली के प्यार में इस कदर पागल हो चुका था कि उसने पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया।
पति की अनदेखी से आहत होकर करीब 2 महीने पहले पूजा ने आत्महत्या कर ली। पूजा के भाइयों ने उसकी मौत की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी। चूंकि वे दबंग थे, इसलिए मोहित को यह डर सताने लगा कि कहीं वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसके दरवाजे पर न धमक जाए। इस डर की वजह से मोहित बेंगलुरु भाग गया, लेकिन बेंगलुरु जाने के बाद भी वो डोली के साथ लगातार संपर्क में रहा। सुशील ने डोली के मोबाइल पर फोन करके मथुरा में मिलने और मोहित के बारे में अंतिम फैसला लेने के लिए कहा, तो डोली की सहनशक्ति जवाब दे गई। डोली का एक और प्रेमी मनीष चौधरी भी था, जो मथुरा के गांव में रहता था। 28 साल का मनीष चौधरी कुछ समय पहले डोली के गांव में जमीन खरीदने के एक मसले में सलाह लेने के लिए उसके पिता पुनीत चौधरी से मिला था। मनीष ने उन्हें 50,000 रुपए का कर्ज भी दिया था, जिससे वह अब तक नहीं चुका पाए थे। उसी दौरान मनीष की नज़र डोली से लड़ गई थी, तो उसने पुनीत चौधरी के आगे डोली से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। चूंकि मनीष पैसे वाला था, इसलिए पुनीत चौधरी ने सोचा कि अगर डोली की शादी मनीष से हो जाएगी तो उसका घर भी संवर जाएगा। चूंकि मनीष दबंग और पैसे वाला था, इसलिए डोली के पिता ने उसके साथ डोली की शादी कर दी। और जब सुशील को डोली की शादी होने की बात की खबर मिली, तो वो उसकी जिंदगी से निकल गया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो काफी दबंग आदमी है। इस वजह से सुशील डोली की जिंदगी से दूर चले जाने में ही अपनी भलाई समझी और ब्लैकमेल करना छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।